नीट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आ रहा है। तो क्या दोबारा नीट का पेपर होगा? नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को 10 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने हलफनामे दाखिल करने और उन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए कि हर कोई जानता है कि पेपर लीक हुआ है। खबरों में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनटीए यूजी पेपर लीक और एनडीए की अव्यवस्था के साथ साथ रिजल्ट में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई हुई। नीट परीक्षा रद्द करने या नहीं करने से जुड़ी लगभग 30 याचिकाओं पर कोर्ट ने ये सुनवाई की है, जो मैं अभी आपके सामने क्रमवाइज बताऊंगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि एनटीए 5 मई को हुए एग्जाम और पेपर लीक के बीच की समय अवधि के बारे में कोर्ट को बताए। साथ ही बेंच ने सीबीआई को जांच की स्थिति बताते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को रखी गई है। नीट यूजी पेपर लीक की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, अगर परीक्षा की सुबह छात्रों को आंसर याद करने के लिए कहा जाता है तो पेपर लीक इतना व्यापक नहीं होता है। अगर हम उन उम्मीदवारों को पहचान नहीं कर पाते हैं तो गलत काम के दोषी हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। मतलब जो बच्चों ने गलत किया है, अगर ऐसा साबित होता है तो दोबारा पेपर देना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पेपर लीक हुआ है, अगर सोशल मीडिया से हुआ है तो संभावना है कि लीक व्यापक है। अगर लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि एक तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है, सवाल यह है कि कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ है। कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार बताएं कि अब तक क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर कब लीक हुआ, किस तरह से पेपर लीक हुआ या प्रसारित किया गया है, और पेपर लीक और पेपर होने के बीच की समय अवधि क्या थी। कोर्ट ने बताया इन सवालों के जवाब उन्हें चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पेपर लीक के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है, ताकि ये तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेंच ने कहा कि अगर पेपर की शुचिता प्रभावित हुई है और गड़बड़ी करने वालों को अलग नहीं किया जा सकता है तो रीटेस्ट कराना होगा, पर अगर पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है तो रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर पहचान की जाए तो कितने लोगों ने पेपर लीक में शामिल थे तो रीटेस्ट नहीं होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार, सीबीआई और एनटीए द्वारा प्रश्नों के उत्तर दाखिल करने के बाद मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। बेंच ने सरकार से कमेटी के गठन के बारे में भी उसे सूचित करने को कहा है, ताकि अदालत यह निर्णय ले सके कि इसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को 10 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने हलफनामे दाखिल करने और उन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। तो ये कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश है, जो अब सरकार, सीबीआई और एनटीए को 10 जुलाई शाम तक ये सारे रिपोर्ट देने होंगे, जिसके बाद 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कहना चाहती है कि अगर उन स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जा सके जिन्होंने पेपर लीक में शामिल हैं, जो क्वेश्चन पेपर आंसर रट कर उन्होंने पेपर दिया है, अगर वो चिन्हित किए जा सकते हैं तो रीटेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर चिन्हित नहीं किए जा सकते हैं तो फिर से नीट यूजी पेपर को दोहराया जाएगा और वो फिर से नीट यूजी पेपर किया जाएगा। तो ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि काउंसलिंग फ़िलहाल के लिए नहीं होगी अभी,
और अब देखना ये है कि 11 जुलाई को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, हलफनामे में क्या कुछ ये सरकार CBI और NTA क्या कुछ याचिकाकर्ताओं को और कोर्ट के सामने रखती हैं। तो सबकी निगाहें जो हैं 11 जुलाई को टिकी हुई है। और जिस तरीके से देश भर के बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, ये बिल्कुल साफ़ है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं लगातार, ये भी बिल्कुल साफ़ है। फिर चाहे सरकार की कितनी क्या कुछ भूमिका है, ये एक अलग बात है, लेकिन इससे बच्चों का भविष्य खतरे में है और काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। अब देखना ये है कि क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है और क्या फिर से नीट UG का पेपर दोबारा से होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर नीट UG का पेपर दोबारा से होता है तो देश भर के जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि लगातार ये सारे स्टूडेंट्स ये मांग करते आ रहे हैं कि नीट UG का पेपर फिर से किया जाए, क्योंकि लीक हुआ है ये पेपर। और ऐसे में ये एक बड़ा पेपर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अच्छा चलो लीक हुआ तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों को अगर सज़ा दी जाती है तो ये इन सब चीज़ों पे पर्दा डाला जा सकता है। लेकिन नीट UG के स्टूडेंट लगातार ये मांग करते आए हैं कि पेपर फिर से होना चाहिए और जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर कार्रवाई तो होगी, उस पर क्या कुछ फैसला आता है, किसको क्या सज़ा मिलती है, ये एक अलग मैटर है। फ़िलहाल नीट UG के स्टूडेंट्स देश भर से यही मांग कर रहे हैं कि पेपर फिर से होना चाहिए। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, कमेंट करें, अपनी राय हमें दें और चैनल को शेयर भी करते रहें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज MCOM, BCOM और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।